व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये लिगेंड की स्ट्रेंथ का एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। अब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझा था। अब जैसे यहां पर ये डी ऑर्बिटल हैं, अब एक है डी जेड स्क्वायर, एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO CN इसकी तरफ आएगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचना है तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब ट्रांजिशन शो कर पाएगा। तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे CO सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर CN, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, NO2 है। तो इस तरीके से ये लिगेंड की स्ट्रेंथ बताई है कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, उतना ज्यादा ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस लेके आएगा। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये सीरीज ऑफ लिगेंड है जो कि स्प्लिटिंग से रिलेटेड है। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी एक लिगेंड की उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतना ज्यादा इस T2G और EG या ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम अगला सवाल करते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग? अब ध्यान से समझना, यहां पर देखो NO2 दिया है, अमोनिया दिया है, वाटर दिया है। अब NO2 जो है वो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। तो यहां पर जो NO2 है ये ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और एनर्जी होती है Hc बाई लैम्डा। अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो ये जो NO2 है ये कम वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमें कहां से पता चलेगा? अरे ये हमें पता चलेगा इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। CO CN माइनस NO2 के बाद वहां पर अमोनिया दे रखा है, अमोनिया के बाद वाटर दे रखा है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन कराएगा? इन तीन में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा NO2। अब एनर्जी गैप ज्यादा, तो भाई एनर्जी ज्यादा चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना, ये ट्रांजिशन कराना है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ऊपर जाएगा। उसने बात करी है एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। तो अब देखो यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, तो ये कम वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब यहां पर हम बात करें, मान लो ये λ1 वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये λ2, ये λ3। इसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, इसमें एनर्जी गैप उससे कम, इसमें एनर्जी गैप और कम। तो देखो जैसे यहां पर ये जो डिफरेंस है E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3, एनर्जी डिफरेंस ये, और E क्या होता है Hc बाई लैम्डा। तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो λ1 ये λ2 ये λ3, तो वेवलेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, एनर्जी का ऑर्डर ये रहेगा।